चलिए बताइए सीक्वेंस। सीक्वेंस बताइए अपने तत्वों का। तत्वों का सीक्वेंस क्या है? स्पेस, आकाश, आकाश। ओके। जल, वायु, आकाश के बाद जल। जल, जल के बाद वायु, वायु। अग्नि, वायु के अग्नि। भूमि, अग्नि के बाद पृथ्वी। भूमि, यानी भू। अर्थ। भूतत्व। ठीक है। आकाश, जल, वायु, अग्नि और भू। -50%, -100%, +50%। ठीक है। और एक -100% और। चार आते हैं ना हमारे पास। बताइए। आकाश 50% किसको, किस तत्व को कम करेगा? अर्थ को, हाँ। भू को, भू, भू को करेगा। 100%। वायु, 50%। पानी, जल, और कौन इसको 100% और कम कर सकता है? या ये किसको और अग्नि, को कम कर सकता है, अग्नि, क्या होता है? अग्नि, अग्नि इसको कम कर देगी। हम्म, अग्नि सर इसको अग्नि, कम करेगी, राइट? जी सर, अग्नि इसको कम करेगी ना, आकाश को। जी सर। अग्नि से वो तीसरा हो गया। ठीक है। उसके बाद जल। ओ, आकाश, 100% जल किसको करेगा? अग्नि को। अग्नि, प्रतिशत किसको बढ़ाएगा? वायु, वेरी गुड। क्या हो गया? अरे बाकी लोग इतने शांत क्यों हो भाई? आप लोग भी बोलो। भूमि, ये रिवीजन इंपॉर्टेंट सर है एक एक क्योंकि जनों का नाम ले लीजिए ना सर आप। नहीं तो प्रत्येक जी सब बता देंगे। भूमि, वही सर, एक एक जनों का नाम लिए तो ना हर एक को मौका आएगा। चलिए वरना अली साहब आप वायु, अली साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं, वायु बताइए। हाँ सर, वायु 50% किस, को कम करेगा। वाटर को, हम्म, जल। जल को कम करेगा। ओके। और हम्म 100% अर्थ, भू को। हम्म, और बढ़ाएगा 50% अग्नि को। अग्नि को। और कौन वायु को कम करेगा? और वायु को इम्पैक्ट कौन करेगा? स्काई, स्काई, स्काई आकाश। यानी आकाश। Very good। अग्नि। मुग्धा जी आप बताइए अग्नि का। जी सर। अग्नि वायु को कम करेगा 50%। वेरी गुड। और और आकाश को तो, करेगा। हम्म, अ, 100%। भू भू को 50% बढ़ाएगा। और अग्नि को कौन कम करेगा? जल। वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर लोग मिस कर जाते हैं वास्तु में, क्योंकि ये कोई पढ़ाता भी नहीं है और कोई देखता भी नहीं है इसके बारे में। चलिए माधुरी जी बताइए भूख का। सर मैं 2 मिनट में फ्री होंगी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मनीष जी दो आप मिनट बताएं। में। नो प्रॉब्लम, मनीष जी आप बताएं। सर भू को -50 विल बी अग्नि, 100% में। -100 विल बी जल, हम्म। एंड +50 विल बी आकाश। वेरी गुड। ओके। और कौन इसको 100% से कम करेगा?
जिससे ये तीसरा है। वायु, या सर जल, वायु वायु। वही। ठीक। तो अभी ये टेबल आपको, यानी ये याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी ना, यानी रेफर करने की जरूरत नहीं रहेगी, अभी ये आप खुद बना सकते हो। ये आपने देख के बताया किसी ने? जी सर, आराम से। देख के बताया क्या, या खुद ही बना लिया? नहीं नहीं सर, खुद ही बनाए। अरे बहुत बढ़िया, हो गया। वास्तु शास्त्री हो गए आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, बताइए, अली साहब बताइए, क्या कलर है इसका? सर वाइट। सिंबल? सिंबल इसका ये सर्कल। मेटल? मेटल इसका, मेटल आकाश का मेटल क्या होगा? बताइए। एम्प्टी है सर, आई थिंक। एम्प्टी एम्प्टी नहीं होता था। एम्प्टी वो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, खाली जगह बोले तो आकाश, पर इसका मेटल है हम्म। ना। मेटल मेटल मेटल, आयरन। हम्म। ठीक है। हम्म। प्रत्यय जी बताइए, जल का क्या सीन ब्लू सर, ब्लू। है? ओके। वेव। सिंबल? वेव। वेव। ये नहीं मालूम, मेटल नहीं मालूम। मेटल नहीं होना, एल्यूमिनियम। वायु का, अनिल जी? सर वायु का ग्रीन कलर एंड ट्राइंगल सिंबल। ग्रीन है सर। हाँ ग्रीन ग्रीन। ट्राइंगल एंड ग्रीन कॉपर। में रेक्टेंगल आता है वहां पर, और नहीं इधर नहीं, एस एस आ कॉपर नहीं, जाएगा। कॉपर नहीं, कॉपर। एक मिनट होल्ड कीजिए, कॉपर नहीं है भाई। कॉपर। कॉपर नहीं है। स्टेनलेस स्टील होगा। एस एस आएगा सर जी मेरे ख्याल से। सर ट्राइंगल नहीं है सर, रेक्टेंगल है ना वायु का। हाँ वायु का है। ग्रीन रेक्टेंगल एंड स्टेनलेस ब्रास स्टील। है सर। स्टेनलेस स्टील। ये एस एस जी कहा था मैंने, स्टेनलेस स्टील। हाँ स्टेनलेस स्टील। अग्नि का क्या है बताइए दानी जी? अग्नि का रेड है, हम्म। और ट्रायंगल है, हम्म। और कॉपर है इसका। कॉपर है, ब्रास है। ब्रास उसका है, अर्थ का। ठीक है, और का भी बताइए क्या कलर है? उधर का कलर येलो है, वेरी गुड। इसका स्क्वायर हो जाएगा, ब्रास हो गया। ठीक है, बढ़िया। म्यूट कर दीजिए टीवी का जिसका भी आवाज। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आपने बिना रेफर करके बताया है तो नथिंग लाइक दैट।
क्या क्या जोन से बताइए, जोन्स के नाम बताइए। नॉर्थ से शुरू कीजिए। दूसरा क्या है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नहीं, सतीश जी। नॉर्थ ईस्ट आएगा सर। हम्म, नॉर्थ ईस्ट, यस हाँ जी, हाँ, इसके बाद? ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये नहीं आ रही। इसके बाद? इसके ईस्ट, बाद ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट आ जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद? इसके बाद ESC आ जाएगा। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके बाद? SC आ जाएगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बाद? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, SSC आ जाएगा, साउथ साउथ ईस्ट। इसके साउथ, बाद? उसके बाद साउथ आ जाएगा। उसके बाद? फिर SSW आ जाएगा। SSW के बाद वो WSW आ जाएगा। फिर वेस्ट आ जाएगा उसके बाद। नहीं 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 नहीं, ऐसा डब्ल्यू के बाद? चलिए, दिखाई नहीं दे रहा मुझे इसमें। क्या देख रहे हो? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, नहीं वेस्ट वेस्ट, नहीं। SW। हाँ, साउथ वेस्ट सर आएगा ना, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट बोलने के बाद साउथ वेस्ट को भूल गया आप। साउथ वेस्ट। हाँ, अब? फिर WSW आएगा इसके बाद। हाँ, उसके बाद? वेस्ट आएगा सर। वेस्ट आएगा। इसके बाद? फिर नॉर्थ वेस्ट, NNW आएगा सर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट आएगा। ऑफ नॉर्थ WNW। वेस्ट, WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद? नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद? NNW आ जाएगा। बहुत बहुत। चलिए, जल में कौन से आएंगे बताइए। क्या सर? जल में कौन से जोन्स आएंगे ये बताइए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आएगा। नॉर्थ, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ NN ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। NNW से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक। NNW से चालू होगा, नॉर्थ के पीछे वाले से शुरू होता है, ये याद रखिए। नॉर्थ से नहीं शुरू होता जल, ओके ओके। नॉर्थ के एक पीछे शुरू होता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ओके, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। वायु? ENE, ENE, हम्म, E, ESE, ESC, SSE, SSC साउथ ईस्ट, साउथ, S साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। चार आएंगे इसमें? नहीं जी, सर ये SSW तो नहीं गलत आएगा। होगा ना, SSW उसमें आएगा अर्थ में। नॉर्थ हाँ? ईस्ट से चालू होगा ना सर। S आएगा, S खाली। नहीं, साउथ साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट से चालू होगा ना। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पक्का बताइए मुझे कहाँ से शुरू होगा। SE से चालू होगा, SE, SSE, एंड साउथ, साउथ ईस्ट, एंड साउथ, SE के बाद क्या होगा? SSE, SSE, साउथ साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट। एंड देन साउथ। साउथ।
पक्का? Yes. Yes. ओके। भू SSW और SW, बस यही दो आएंगे। आकाश WSW, WSW, वेस्ट, WNW, वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, वेस्ट के बाद WNW, NW, बढ़िया, N, हो गया हो गया बस बस। इससे ज्यादा नहीं है बस। अपने पास। दो चार अपने तरफ से लगा नहीं सकते। ठीक है। जी सर। सर ये कर्मफलम का जरा डार्क ज्यादा दिख रहा है सर, ये लाइट हो गए और ये डार्क ज्यादा दिख रहा क्या क्या डार्क ज्यादा दिखा? अच्छा, ये कलर। है। हाँ वाटरमार्क कलर, उसको वाटर मार्क में ही कर दीजिए। कस्टम में से। हाँ ठीक है। ठीक है सर। तो लगे यार इसका मार्जिन भी बढ़ा दो पेपर का लेआउट में। ठीक है। ठीक है। चलो, अभी हम देखते हैं कि किसी भी घर का ब्रह्म स्थान कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमको? ये तो स्टेयर फ्लावर पॉट्स है मेरे ख्याल से, घर के अंदर रखे हुए। क्या क्या दिख रहा है? ये स्टेयर है सर्कल के नीचे। किचन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे तो कोई सोया हुआ है, ये तो बेडरूम दिख रहा है। ये किचन है मेरे ख्याल से, राइट? गैस रखा हुआ है सर। ये तो सिलेंडर गैस रखा हुआ है। ठीक है, ये डाइनिंग टेबल। यहाँ पे टॉयलेट है। ये क्या है? बेडरूम। ये बेडरूम नहीं है, ये तो सोफा दिख रहा है गेस्ट रूम सिटिंग एरिया। लिविंग है रूम ना? है सर। लिविंग रूम है, करेक्ट। जी। ये लिविंग रूम है, ये एक बेडरूम है, ये दूसरा बेडरूम होना चाहिए। यहाँ पे भी सोफा रखा है, यहाँ टीवी भी रखा हुआ है, यहाँ पे एक टॉयलेट भी आया हुआ है ना? और ये एंट्रेंस है, ये स्टेयर्स है जहाँ से व्यक्ति नीचे उतर रहा है। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसका सेंटर यदि अपने को घर का निकालना है, ये बालकनी आ गई इनकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से डायरेक्शन नहीं दिया है नॉर्थ ईस्ट किधर है।
दे देंगे, डायरेक्शन भी दे देंगे। पहले ब्रह्मस्थान तो निकाल ले। उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी होता हो। ओके, राइट। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये घर का एक्सटेंशन है। जी सर। अगर मैं इस एक्सटेंशन को निकाल दूं तो फिर हमारा ये घर का एक्सटेंशन है। तो अगर ये निकाल दूं तो फिर हमारा घर का जो बाउंड्री वो ये बन गया, या ऐसा, या ये स्क्वायर में बनेगा, करेक्ट। जी सर। बनेगा क्या अगर मैं एक्सटेंशन को निकाल दूं, यानी जो बालकनीज है उनको निकाल दूं, अगर मैं बालकनीज को ले लूं तो फिर अलग बनेगा। अब हाँ सर, बालकनी को मैं कब लूंगा और कब नहीं लूंगा। बालकनी यदि कवर्ड है तो वो घर का हिस्सा है। कवर्ड का मतलब है कि रेलिंग्स लगा दिए हैं आपने, या फिर आपने ग्रिल लगा दी। 90% केस में तो लगाते ही हैं लोग। हाँ लगाते हैं, फ्लोर्स ऊपर ऊपर जाते हैं तो फिर नहीं लगाते, लेकिन इसमें लगाते हैं, करेक्ट। तो अगर कांच की ग्रेलिंग लगा दें और ये हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम हो गया, राइट। अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझा नहीं तो सर, क्या अभी, मतलब। हाँ अभी हम समझते हैं कि यहाँ पर इन्होंने रेलिंग लगा दी, राइट। इन्होंने रेलिंग लगा दी। सर पर रेलिंग की हाइट तो 3 फीट होगी, 2-3 फीट, नहीं, तो वो रेलिंग का पूरा तो कवर्ड पूरा माना जाएगा। हाँ कवर्ड ही माना जाएगा। 2-3 फुट नहीं होती ना मैडम, मैं यानी कांच की रेलिंग बता रहा हूँ, कांच की, या वो जो एल्यूमिनियम की ये होती है ना, हाँ जो सर, पूरा पर कवर वो कर देती हाँ, उसकी हाइट तो 4 पूरी, फीट। 2 फीट। पूरी की पूरी होती है ना, वो तो पूरा यानी एंड टू एंड ही लेते हैं ना। सर एंड टू लेते हैं, पर वो छत तक तो कवर नहीं करता ना। मैं हाइट अरे की मैडम, बात कर लेकिन रही हूँ। ऊपर से तो दीवार आ गई है ना छत से नीचे। वो दोनों साइड्स पर है। पैराफिट, हाँ नीचे से पैराफिट वॉल है, ऊपर से भी वॉल होती है, उसके बीच में उसको फिट कर देते हैं ग्रिल को भी, हम्म। है ना। तो यदि ओपन है तो फिर वो पार्ट नहीं है, ओपन नहीं है तो वो पार्ट है, ठीक है। तो ओपन को हम रेलिंग से लेके चलेंगे या उसकी छत से लेके चलेंगे। रेलिंग से अरे छत से तो दीवार आएगी ही ना प्रत्येक जी, ऊपर से दीवार आती है ना इसी, और नीचे से पैराफिट वॉल होती है, उसके बीच का पोर्शन ओपन होता है सिर्फ, उसी में आपको जो कुछ लगाना है लगाते हैं, सही है ना। जी सर। तो ये दोनों की यदि आपने कॉर्नर मैच कर दिए डायगोनली, तो ये जो सेंटर निकला आपका ये है ब्रह्मस्थान। यदि ये ओपन है रेलिंग, यानी जो बालकनीज है वो ओपन है, तो फिर मैं यहां से करूंगा, तो भी ये केस में इसका सेंटर लगभग सेम आ, ये हो गया ब्रह्मस्थान। ओके। जी सर। इसका बताइए अब क्या करूं, क्या लूं और क्या नहीं लूं।
आएंगे तो अपने पास ऐसी सीधे सीधे तो नहीं आएंगे, राइट? इसका टेरेस हटा सकते हैं, टेरेस दे रखेंगे नीचे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो टेरेस अबव है, इसको निकाल दीजिए थोड़ी देर के। ये टेरेस बिलो है, उसको भी निकाल दीजिए। ये ड्राई टेरेस है ऊपर वाले का, उसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, अब ये इनका अपना घर है, तो कैसे बने? और समझ लीजिए टेरेस सारे कवर्ड है। क्या करूँ अभी इसको? कैसे करूँ? यहाँ से पकड़ता हूँ किचन को, यहाँ तक लेके जाता हूँ। ठीक है, ऐसा पकड़ सकता हूँ मैं? ठीक, क्या हो गया? इसमें मैंने टेरेस भी कवर कर लिया है, सब कुछ कवर कर लिया। अब अगर इसको मैं डायगोनली कनेक्ट करूं, बेडरूम की दीवार आ सेंटर जाएगी। सेंटर कहाँ आ रहा है? या करेक्ट। अब यदि मैं ये पकड़ूं कि ये टेरेस कवर्ड नहीं है, तो फिर मेरी लाइन ये हो जाएगी। अब सेंटर कहाँ आएगा? यूटिलिटी में। टॉयलेट पे आ जाए। लेंगे आप ये घर? नहीं ले सकते ना, क्योंकि सेंटर कहाँ पर चला गया? टॉयलेट। एक टॉयलेट पे गया और दूसरा बेडरूम की दीवार पे आ गया। और दीवार सबसे पे मुख्य कैसे देंगे? मुख्य सूत्र क्या है वास्तु का? कोई बीम पोल दीवार कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए, सेंटर हमेशा ओपन होना चाहिए। और इसलिए पुराने जमाने में जो कोठियां बनती थी उसमें बीच में क्या होता था, ओपन एरिया होता था, तुलसी का पौधा होता था, राइट? सही है। सर यही अगर फ्लैट होगा इसके ऊपर सेम वैसा ही फ्लैट बना होगा, उसका भी सेम प्रॉब्लम होगा। सर फिर टेरेस का तो कुछ भी कवरेज नहीं देखा जाएगा ना उसमें। नहीं, अगर टेरेस उन्होंने कवर्ड करके रखा होगा तो देखा जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं लेंगे। तो पहले वाला मैंने केस दिखाया कि टेरेस कवर्ड है, ये एज्यूम कर।
सर टेरेस कवर्ड का मुझे भी मतलब नहीं समझ में आया, वो किस तरह से आप कहना चाह रहे हो टेरेस कवर्ड? पेट्रोल पंप की तरफ से जो छत होती है वो वाली बता रहे हो ना? देखिए बॉक्स ये जो ग्रिल्स है ना, बोलते हैं उसको, बॉक्स ग्रिल्स। ये जो है ना, ये कवर हो गई हम्म, बालकनी या टेरेस। ये जो कवर करके रखा है, ऊपर वाली ओपन है, ऊपर की बॉक्स दीवार और नीचे। हाँ, ये समझ में आया है अभी आप लोगों को हाँ जी कि सर, कवर। समझ अब क्लियर हुआ। यस सर, हाँ, वो ग्रिल लगाकर अगर या फिर अगर ये एल्यूमिनियम का ग्लास? अगर हाँ, ये अगर ऐसा रखा हुआ है तो ये ओपन है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर हाउस। सर यूजुअली तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे अभी आप दिखा रहे हैं ना, ये वाला ओपन वाला ही। नहीं नहीं मैडम, नहीं रहते। 10 फ्लोर 20 फ्लोर 15 फ्लोर की बिल्डिंग रहेगी तो उनको कवर करना पड़ेगा, वो बहुत रिस्क होती है। ये भी कवर्ड नहीं है। तो या देखिए कैसे रहते हैं वो छोड़ दीजिए, वो भूल जाइए। आप किसी वास्तु पर जा रहे हैं, अगर आपको ये कवर्ड मिल गया तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर वास्तु। अगर ये कवर्ड नहीं है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वास्तु। ये ये पूरा हमारा नेट सूत्र से है। कवर किया हुआ है। यस हाँ जी। ये देखिए, हम्म। तो ये ये एक घर का वास्तु का ही पार्ट हिस्सा है। होगा, ये घर ये का ही घर का पार्ट हिस्सा हो होगा। गया। हाँ, ये यस। घर का हिस्सा हो गया। अगर ओपन है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसा होता है बालकनी, यूजुअली अपार्टमेंट्स सर की बालकनी ऐसी ये होती है। ये कवर्ड हो गई। सर, मतलब अगर छत होगी तो उसको कवर मानेंगे सर? मतलब नहीं नहीं, छत तो लगेगी लगेगी आपको। बिना छत के तो कैसा होगा ना, वो बालकनी में छत तो आती ही है ना। हाँ मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि अगर लोहे की जाली लगा दिया जाए या कांच की ये कर दिया जाए तो वो घर का हिस्सा हो गया। अच्छा, अगर वो ओपन है तो ऐसे फिर वो घर का हिस्सा नहीं। सर कुछ लोग सिर्फ पिजन नेट लगा के बालकनी को कवर कर देते हैं, पिजन ना आए इसलिए, तो सर उसको भी कवर्ड नहीं, मानेंगे? पीजन नेट को नहीं कंसिडर करते इसमें। मेटल होना चाहिए और पक्का काम होना चाहिए। पक्का काम, ओके। पीजन नेट से नहीं होता कुछ। सर टेरेस नहीं, कवर्ड कैसे देखते हैं? सेम सर चीज। जैसे मैं बालकनी को बड़ा कर दीजिए, टेरेस हो जाएगा। 10 बाय 10 का हो गया, टेरेस हो गया। 20 बाय 10 का हो गया, टेरेस हो गया। सर ये नीचे राइट से थर्ड जो पिक है उसमें ओपन मानेंगे ना? कौन सा कौन सा बताइए। जिसमें मतलब नीचे राइट में थर्ड जो मेन खड़ा है उसके राइट वाला, ये वाला। ये वाला। हाँ, ये ओपन है ना सर? हाँ, ये ओपन है क्योंकि इसने प्लास्टिक डाल के रखा हुआ। ओके सर। प्लास्टिक को कोई फर्क मैंने कहा कि आपको पक्का काम परमानेंट। चाहिए, परमानेंट वाला चाहिए। ये देखिए इसने क्या किया है, इसने कांच भी लगाया है और लोहे की ग्रिल भी लगाई है। पक्का काम है। ये देखिए ये टाइप में होता है कई जगह, बालकनी इसको ऐसा कर देते हैं, स्लाइडिंग ग्लास लगा देते हैं, राइट। ये पक्का काम हो गया, पार्ट हो गया, फिर घर का पार्ट हो गया। ओपन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा है तो फिर ये ओपन है, क्योंकि यहाँ पे नीचे में तो ग्रिल है और ऊपर में उसने कुछ डाल दिया है। सर ये ऑनिंग है? वो कुछ भी रहने दीजिए, लेकिन ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाउस। बॉटम होना अगर जहाँ ये बंद। पूरा अगर बंद कर दिया उसने तो फिर वो ओपन अगर है तो उससे नहीं फर्क पड़ता। ये देखिए ये बालकनी जैसे इसने पूरी पैक कर दी, ये घर का पार्ट हो गई है। सही है। जी सर, क्लियर। सर कोई टेरेस कवर्ड की भी पिक्चर हो तो आप प्लीज दिखा दीजिए। मैडम बालकनी को बड़ा करेंगे तो टेरेस हो जाएगा। बालकनी 3 बाय 10 की होगी, टेरेस होगा तो 20 बाय 10 का होगा। सर पर छत को कैसे कवर किया जाएगा? अरे मैडम ये ऐसा मेटल का कुछ डाल देंगे ना, अच्छा अच्छा, छत ओके को क्यों ये। नहीं कवर करेंगे। ये देखिए ये तीन देखिए, से अच्छा ठीक है सर। तीन सेट ये भी लगा ऐसा देते हैं। ऐसा कुछ भी बना डालते हैं ना लोग, मेटल का फ्रेम डाल देते हैं, नीचे में इन्होंने ये वुडन ये डाल दिया। अगर इसको कवर कर देते पूरा तो ये कवर हो जाता, अभी नहीं है तो फिर नहीं है। ये ऊपर में देखिए, ऊपर में पूरा शेड डाल दिया ना। शेड आप मेटल का डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको हमेशा दीवार ही चाहिए, फ्लोरिंग ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो एक पूरा कमरा बन जाए, सब साइड से बंद हो जाए। लेकिन वहां पे अगर कपड़ा यूज किया है, प्लास्टिक यूज किया है तो उसको नहीं मानेंगे। यस सर, ओके।
हाँ सर वो याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये टेरेस है और ये टेरेस पे इन्होंने पूरा पैक कर दिया है, ऊपर से कांच डाल दिया, मेटेलिक फ्रेम है और यहाँ पे भी स्लाइडिंग डोर, ये मेटेलिक है पूरा बना हुआ स्लाइडिंग डोर के साथ, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाउस। अगर ये ऐसा है और ये ओपन है, यहाँ पे कोई स्लाइडिंग डोर नहीं है, तो देन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर हाउस। वो बंद होना चाहिए, उसके उसका पूरा कमरा वो तैयार होना चाहिए, रूम तैयार होना चाहिए। करेक्ट। सर जैसे किसी का मल्टीपल फ्लोर का हाउस है, हम्म। और मान लीजिए सर किसी एक फ्लोर पे उसने ग्रिलिंग की हुई है बालकनी में, हम्म। और उसके ऊपर वाला, जैसे अभी इसमें एक इमेज भी आई थी, तो उसने उसके ऊपर वाले फ्लोर पे ग्रिल नहीं लगाया हुआ है, हम्म। तो फिर हम दोनों फ्लोर का अलग अलग ब्रह्म स्थान लेंगे। हर फ्लोर का अलग अलग करेंगे भाई। ओके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वास्तु। ये बट हम देखिए, उसको। इसने पूरा टेरेस ही कवर कर दिया, दिख रहा है। यहाँ जी पे सर। स्लाइडिंग कांच है, ऊपर से भी कांच है, मेटालिक फ्रेम डाल देते हैं और पूरा की पूरा कवर कर दिया, ट्रांसपेरेंट रखा है उसने। दीवार यानी फ्लोरिंग नहीं किया हुआ है कंक्रीट का, लेकिन उसने कवर तो किया ना पूरा। वही ये जो बंदा है, इसने क्या किया हुआ है देखिए, इसने एक तो ये नेट लगाई है, पर ये हम्म। ओपन है, इसको इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है माधुरी जी। हाँ ये सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब। ये देखिए, ये इसने वुडन कवर कराया है, लेकिन ये पूरा के पूरा ओपन, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाउस। ठीक है। तो जब हम ये चेंज करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि भाई वो ब्रह्म स्थान कहाँ जा रहा है। अब ये ऐसा जैसे टॉयलेट पे आ जाए, दीवार पे आ जाए, तो फिर उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता तो कितना बड़ा सर्कल लेंगे सर वो? है। हाँ। सर्किल कितना बड़ा लेंगे ब्रह्म स्थान का वो? अरे वो करेंगे ना, अभी तो अभी बहुत टाइम है वहां पहुंचने के लिए। बट सर ऐसे घर हमको नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, मैंने मना कर दिया इनको। देखिए, अभी और जो सर। जो जिनका था, मैंने उनको सीधा मना कर दिया कि आपने नहीं लेना। अब उसमें क्या होता है ना तनीश जी, कि लोग आप पे विश्वास नहीं करते। एक तो देखिए फंड का भी प्रॉब्लम होता है, टाइम का भी प्रॉब्लम होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि फिर वो मजबूरी में लेना भी पड़ता है। तो फिर हम इसको ठीक कैसा करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इसमें ब्रह्मस्थान बदलेंगे कैसे। इसका ब्रह्मस्थान ही बदल देंगे हम। देखिए कैसा बदलता है, बताता हूँ। अगर मैं किसी विधि के द्वारा, मैं अगर इसी घर में देखिए, अभी इसको बदल देता हूँ। कैसे बदलेंगे, क्या बदलेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। आप पढ़ेंगे पूरे कोर्स में। अब ब्रह्मस्थान कहाँ है बताओ। इज इट गुड और बैड? इस हिसाब से तो सर बाहर आ गए, अब खाली जगह पे। अब खाली जगह पे आया और ऊपर से टॉयलेट से दूर हो गया, दीवार के पास आ गया। जी। तो अभी ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पहले वाले की तुलना में अच्छा है। हम्म। पहले वाले की तुलना में ये अच्छा है। तो जब अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि अब आप ये तो नहीं बता सकते ना लोगों को जाकर कि भाई आप घर बदल दो, सब ठीक हो जाएगा।
इंसान जिंदगी में बड़ी मुश्किल से एक घर लेता है, एक आम आदमी। वो तो जो प्रीमियम क्लास है वो तो कई घर ले लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी तो उसके तो जीवन का सपना ही होता है कि वो एक ही घर बन बन जाए, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात। सही है। जैसा मेरा सपना है। हम्म। और मेरा ये सपना है कि वो घर में मैं रहूं, एक माला मेरे लिए भी बना जरूर सर, आमीन आमीन, दो। 100%। फिर मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको रेंट दे दूंगा और हैदराबाद में रहेंगे और बिरयानी खाएंगे रोज सुबह शाम। ठीक है। तो इंशाल्लाह। हाँ, तो ये हम लोग सीखेंगे अभी कोर्स में कि जब हम कुछ नहीं कर सकते तो तब क्या कर सकते। अब वो केस में क्या होगा हमारा, कि मैं जब इसको ये बनाऊंगा तो आप समझ लीजिए मेरे पास अभी 3 घर हो जाएंगे। अगर ये कवर्ड है टेरेस तो की बात चल रही। अब मेरे पास 3 घर हो गए। एक ही वास्तु के 3 वास्तु करा दी। और तीनों के अलग अलग ब्रह्म स्थान हो गए, और वो तीनों ब्रह्म स्थानों को मैं या पूरे वास्तु को मैं ट्रीट करूंगा अलग अलग तरीके से। तो जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, क्या वो प्रॉब्लम यहाँ पे काफी हद तक ठीक हो जाएगा। जी सर। बट सर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? मतलब एक ही घर हाँ, में हम रह रहे हैं तो हम उसको कैसे तीन बिल्कुल अलग है, अलग में बिल्कुल है। कंसीडर करें? बिल्कुल है साहब। उसी को तो वास्तुशास्त्र कहते हैं। वही तो आप पढ़ने जा रहे हैं। वही तो आप पढ़ने जा रहे हैं। राइट। अब मुझे एक बात बताइए। इस व्यक्ति का इस व्यक्ति का जो नॉर्थ है, आप समझ लीजिए ये नॉर्थ आ रहा है इसका। ठीक है ना। हम्म। और यहाँ पे रेड कलर की टाइल्स लगी है। तो क्या हो रहा है जल तत्व के साथ। जल तत्व बिगड़ जाएगा, अग्नि तत्व बढ़ेगा यहाँ पर। हम्म, बिगड़ गया ना। जी सर। और ये हो गया साउथ। साउथ में साउथ में ये नॉर्थ है और ये साउथ आ रहा है। ये आ गया साउथ ईस्ट आपका। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। सही है। हम्म। ठीक है। टेरेस कवर्ड है ये मानते हैं हम लोग, तो इट इज अ पार्ट ऑफ हाउस। राइट। बराबर। हम्म। तो क्या क्या था हमारा, ये हमने थोड़ी देर के लिए समझ लिया ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ईस्ट। अब मान के चलिए कि इनके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बोले तो कौन सा तत्व आकाश तत्व सर। है। आकाश तत्व। आकाश तत्व का
कम करने वाले कौन कौन लोग हैं, उसको इम्बैलेंस करने वाले कौन कौन लोग? भूमि और वायु। फायर और जल। भूमि वायु। सर भूमि। आकाश में तो -50 -100 में भूमि वायु लिखा हुआ है सर। हाँ, तो आकाश किनको कम करेगा ये लिखा हुआ। आकाश को कौन लोग कम करेंगे ये बताइए, आखिरी वाला कॉलम। अच्छा, जल और अग्नि। जल को तो ये बढ़ाएगा और अग्नि इसको कम कर देगा। राइट। ओके। जी सर। ठीक है ना? हम्म। बराबर है ना? अब देखिए यहाँ पर जब हमारा एक अलग से हम किचन वास्तु के रूप में ले रहे थे, और वो नॉर्थ वेस्ट में यदि यहाँ पर इनका स्टो आ जाता है, तो क्या होगा? जो छोटा वास्तु बन रहा है उसका क्या होगा? अब आप तो सिर्फ इसी वास्तु की बात कर रहे हैं, किचन की, घर में तो नहीं हो रहा। तभी प्रॉब्लम है किचन के हिसाब से। यहाँ पे देखिए रेड कलर का रेफ्रिजरेटर रख दिया है किसी ने। सही है? हम्म। तो गड़बड़ हो गई। नॉर्थ में रेड कलर आने से क्या होगा? अग्नि तत्व बढ़ेगा। परेशानी शुरू हो गई, इम्बैलेंस हो गया तत्व। आकाश तत्व इम्बैलेंस होगा तो वो अपने सारे जो जोन है उसमें कुछ ना कुछ परेशानी करेगा। वैसे ही यहाँ पर टॉयलेट, ये तो एक्शंस है, अभी एक्शंस और एक्टिविटी हम देखेंगे, एक्टिविटीज क्या होती है, कैसी होती है। करेक्ट? सही है यहाँ तक? जैसे ये जो है ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट क्या होता है, कौन सा जोन है? ईशान को। अग्नि सर। अग्नि है ना? साउथ हम्म। ईस्ट क्या है? साउथ अग्नि ईस्ट है। अग्नि। तत्व। साउथ ईस्ट अग्नि। तो यहाँ पे पहली बात तो, अब वो एक्टिविटी देखेंगे हम। एक्टिविटी क्या होती है? सोने वाली एक्टिविटी, या फिर अगर हस्बैंड वाइफ का है तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी हो सकती है। तो वो अगर छोड़ दे और यहाँ पर अगर नीले कलर की चादर डाल के कोई सो रहा है तो बार बार, जो कि यहाँ पे दिखाई भी गई, अग्नि खराब हो गई। अग्नि खराब हो गई। यहाँ पे किस टाइप की चादर चाहिए अगर आपको बेडरूम रखना ही है? पहले तो हम ये देखेंगे आगे चल के कि क्या बेडरूम यहाँ रह सकता है या नहीं रह सकता। हम पहले ये देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर बेडरूम रहेगा तो वहां पे किस कलर का सनमाइका लगा होना चाहिए, जब आप अगर कबर्ड्स वगैरह बना रहे हैं तो। और उस सनमाइका का कलर क्या होना? रेड की फैमिली। हम्म। रेड कलर की फैमिली का एकदम सारा होना रेड कलर चाहिए। की फैमिली वहां चल जाएगी। दूसरी दूसरी कौन सी फैमिली चलेगी? इसको 50% कौन बढ़ाता है? एयर वाला। आकाश। तो वायु। हरी वाली भी चल जाएगी। हम्म, करेक्ट? क्योंकि वो थोड़ा सा ही बढ़ा रहा है। कौन सी नहीं चलेगी? ब्लू कलर का नहीं चलेगा। और अर्थ से रिलेटेड चीजें नहीं चलेंगी। ब्लू नहीं चलेगा, येलो नहीं चलेगा, और व्हाइट भी नहीं चलेगा ना? जी सर। ब्लू, येलो, व्हाइट, ये तीन चलेगा, राइट? व्हाइट क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि फायर फायर उसको कम करता है तो अपोजिट भी करेगा उसका। हाँ, वो अपोजिट भी काम करेगा, इसीलिए वो नहीं चलेगा। राइट।
बढ़िया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जहाँ पे घर के मैप में एक्सटेंशन बाहर निकले हुए हैं, हम्म जैसे पुराने वाले में ही इसमें से टेरेस निकला हुआ है, किचन बाहर है। हम्म तो अगर हमने उसको कवर्ड मान लिया, तो मान ली देखिए सर, जैसे अगर पुराना वाला जो मैप है हम्म उसमें एक्सटेंशन तो हार्डली जो वॉल है हम्म उसका 10 10 या 15 20% भी वो नहीं है। दानिश जी वो देखेंगे, अभी हम वहां पहुंचे नहीं। हम देखेंगे उसको कि उसको कंसिडर करना है या नहीं करना। हाँ सर, मेरा वही क्वेश्चन था कि। हाँ, अभी टाइम है उसको, अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही कंसिडर। ओके। ठीक है, चलिए। इसके ऊपर क्या क्या है यहाँ तो पर सर देखिए, मुझे बताइए। अब तो सर पूरा ब्रह्म स्थान डिस्ट्रॉय हो रखा सर ये तो है पूरा ही गड़बड़ लग रहा है। और ऊपर से टॉयलेट दे हाँ, रखा है। पाउडर रूम क्यों बोला है पता नहीं, पाउडर रूम। भगवान जाने क्या। सर ये फैंसी वर्ड है सर, जो बड़े बड़े बिल्डर यूज करते होंगे। यही करते हो ये यही दे के बढ़ा देते होंगे 5-10 लाख रुपए। और बोलने में अच्छा लगे। हाँ। चलिए, इसके बारे में सोचिए और बताइए मुझे क्या चल रहा है। इसका तो सर ब्रह्म स्थान खाली आएगा, हम्म खाली जगह पे आना चाहिए। बस ये शायद लिविंग एरिया, तो टेबल रखे हुए हैं, वो तो मूव कर सकते हैं। नहीं, मूव करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज तो क्योंकि एम्प्टी ऊपर भी प्लेस रहा तो है। तो भी कोई लिविंग एरिया में तो सोफा ही है, हम्म। सामने में परमानेंट टीवी। स्ट्रक्चर नहीं है। कोई प्रॉब्लम, ओपन स्पेस ही है। और स्पेस तो ऑक्यूपाई हो गया ना, चाहे अगर हमने सोफा भी रखा है, टेबल रखा है। नहीं मैडम, स्पेस ऑक्यूपेशन का मतलब ये है कि जब वहां पे दीवार आ जाती है तो वो, या कौन सी एक्टिविटी है। सोफा लिविंग एरिया जो है वो बैठने का एरिया है ना, वो चल जाएगा ना ब्रह्मस्थान में, क्या दिक्कत। तो आइडियली तो बिल्कुल खाली रखना चाहिए। मैडम आइडियली घर कहाँ मिलता है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं। मतलब यहाँ पे सर ऐसा है कि अगर हमें मूव करना तो मूव कर सकती है, मूवेबल फर्नीचर है। हाँ, और क्या है, आप टोटल एरिया ऑक्यूपेंसी देखिए ना कितना रहेगा। जी। आप अगर वो 22 बाय 16 का एरिया है, तो वो हम्म। सोफा सोफा का एरिया देखिए ना, वो कितना एरिया का रहेगा, उसकी जी। हाइट रहेगी 2.5 फीट 3 फीट की। हम्म। तो वो टोटल वैक्यूम में कितना स्पेस यूज कर रहा है ये भी देखेंगे ना। देखिए, प्राइमरी रूल हमारा ये है कि जो हमारा ब्रह्म स्थान है वो खुला रहना चाहिए, वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए बड़ा वाला। हम्म। जैसे दीवार आ गई, टॉयलेट टॉयलेट एक्टिविटी है, अभी वो एक्टिविटीज वगैरह हम देखेंगे, लेकिन दैट इज ओके। लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है ये बताइए। और इसमें सर नॉर्थ भी इसमें दिया हुआ है, सर ईस्ट भी इसमें दिया हुआ है, कॉर्नर में आ रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। हम्म। तो इसका ये सिट आउट जो नॉर्थ कॉर्नर में दिया है वो, और इसका किचन, ये दोनों ठीक नहीं लग रहा है इसका। सिट आउट है वो कवर्ड समझिए ना, सिट आउट का मतलब है कि टेरेस है 10 बाय 9, वो कवर्ड है अच्छा। ये समझिए थोड़ी देर के लिए। बेडरूम 1, बेडरूम 2, 2 बेडरूम है, 4 बेडरूम है इनके पास। तीसरा कहाँ है, हाँ ये 1 2 3 4। ये डाइनिंग है, फिर ये श्राइन है, स्टोरेज है, किचन है और यूटिलिटी है।
तो आप अभी देख के बताइए मुझे कि ये कैसा है, क्या सीन है इसमें। आपको दिशाएं भी है दी भी। जैसे किचन सही जगह है, ईस्ट में दे रखा है एकदम। हाँ, इसका ईस्ट में किचन दिया हुआ है, वो सही डायरेक्शन है उसका नहीं है ना? ईस्ट में किचन दिया हुआ है, ओके। तो ईस्ट में अगर किचन दिया हुआ है तो ईस्ट में जो आपका ये आता है, तत्व आता है, उसको क्या इम्पैक्ट होगा? बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा? क्या होगा? ईस्ट डायरेक्शन में सर वायु तत्व आता है। हम्म सर इसको घटाएगा। इसको घटाएगा, ठीक है, यानी 50% से कम करेगा, यानी इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएगा, राइट? जी सर। है ना? जी सर। तो बेडरूम 3 किस में आ रहा है? बेडरूम 2 और बेडरूम 3, ये और आ वहां रहा है पे सर, टॉयलेट। यही आ रहा है सर साउथ ईस्ट कॉर्नर पे। ये आ रहा है साउथ ईस्ट का, बहुत बढ़िया। बेडरूम 1 साउथ में आ रहा है। बेडरूम 1 साउथ में है। तो अग्नि तत्व के कौन से है जोन्स? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ। तो 3 बेडरूम तो घेर लिया अग्नि में। तीनों आ गए जी सर। सर। तो अग्नि में बेडरूम रखना अच्छा है, नहीं है? क्या लगता है आपको, एक जनरल लॉजिक के अच्छा हिसाब नहीं है, अच्छा नहीं है, फाइटिंग होगी सर ज्यादा। से? हाँ। अच्छा नहीं है सर, फाइटिंग होगी ज्यादा। हाँ, क्योंकि वहां पर एनर्जी का गड़बड़ हो जाएगा। सही बात। और इनका वेस्ट जो है, वेस्ट में इनकी स्टेयर्स आ गई, हम्म। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली। वो जो ग्रे आउट एरिया है वो ऊपर आ रहा है, और डार्क वाला उससे ऊपर जा रहा है, करेक्ट? या उल्टा भी हो सकता है, लेकिन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। ठीक है। सर कोई एजेड या सिक पर्सन हो तो उसको अग्नि जोन में सुलाना ठीक है ना? एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी ना? नहीं नहीं, एनर्जी, एनर्जी से मतलब क्या है? बीपी भी बढ़ सकता है। नहीं, बट इफ इज इन द हीलिंग प्रोसेस तो वीकनेस हो या नहीं, वो एजेड आऊंगा, पर्सन वो मैं बताऊंगा, वो हीलिंग के लिए कहाँ रखते हैं वो बताऊंगा। हो। दवाइयाँ कहाँ रखते हैं, व्यक्ति को कहाँ रखना है, कहाँ ओके। बैठाना है, कुछ देर तक, तो सब हो जाएगा। सर उनको अग्नि जोन में रखेंगे तो और गुस्सा नहीं कर लेंगे वो सब घर गुस्सा भी, वालों हाँ, पर? यहाँ पर क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट है ना। वो हाँ। यानी अग्नि अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में बैठने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो पैसा 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 करता है, बहुत काम करना शुरू कर देता है पैसे के लिए। वो हम्म। एनर्जी उधर जाती है पैसे की तरफ। साउथ ईस्ट इज द रनिंग कैपिटल। जो आपके रोज का चलता हुआ पैसा है, वो है। करेक्ट। सर हम्म जैसे जो स्टेयर केसेस हैं, हम्म तो हम उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब डिफाइन करते हैं तो हम कैसे उसको ले रहे हैं? क्योंकि जो सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी वही तो नीचे आएंगी, तो एक टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन होगा उसमें, एक टाइम पे क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, ऐसा कैसा होगा? फिर अरे भाई, ये जब चलेंगे तो ये ऐसा गोल घूम के जाएंगे ना। ऐसा गोल घूमेगा ना, तो ये तो क्लॉकवाइज ही हो गया ना पूरा। अच्छा, हम सिर्फ ऊपर जाने के लिए ऊपर ही काउंट जाने कर के रहे हैं? लिए, डाउन के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए। ओके। नीचे जाते हुए एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन ऊपर जाते हुए क्लॉकवाइज होगा ना, तो ऊपर जाते हुए इसी कंसिडर करेंगे। सर होना क्लॉकवाइज चाहिए। नहीं नहीं, वो हर दिशा में अलग अलग होता है। सर बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट का ज्यादा बेटर रहेगा। साउथ वेस्ट में अच्छा रहेगा क्योंकि रिलेशनशिप। भूमि तत्व है, जमीन से जुड़ा रहेगा, रिलैक्स फील करेगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, हर हर एक्टिविटी की भी दिशा है। तो वो देखते हैं हम लोग। चलिए, इसका इसका देख के बताइए क्या हो रहा है, क्या सीन है। तो इसको हम यहाँ से ही लेंगे, जो ये लिविंग रूम वाली बाउंड्री है,
लिविंग रूम ये वाली बाउंड्री है। हाँ, जो यहाँ पे कार खड़ी हुई है ना सर, उसके कवर्ड पास। कवर्ड पार्किंग है, सोचिए थोड़ी देर के लिए कवर्ड पार्किंग। अच्छा, कवर्ड पार्किंग है तो फिर हम कार वाली बाउंड्री से ले लेंगे। हम्म आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा एरिया छूटा हुआ भी है। और ये जी। एक पैसे। मिनट में आई गेट वाटर। सर जो ये शायद कोई विला का लग रहा है सर, ये अपार्टमेंट नहीं है, विला है। तो इसमें सर तीनों तरफ से सर ये छूटा हुआ भी है, टू कितना कितना छूटा है कुछ। 5 फीट टाइप का कुछ होता 5 फीट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, छूटा होगा तो। सर लेकिन ये हम एरिया छोड़ देंगे ना सर, क्योंकि ये तो ओपन टू स्काई हो जाएगा, बाउंड्री तो है लेकिन ये घर को कवर्ड नहीं, उसके ऊपर टेरेस वाली वो नहीं है छत। ओके, लेकिन ये कार पार्किंग का है। कार है। पार्किंग के तो बाहर सर ड्राइंग खड़ा मुझे होता लग है रहा वो। है सर, कार पार्किंग के साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है वो हम घर के अंदर लेंगे, और जो लिविंग रूम के साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है उसको छोड़ के हम घर की दीवार लेंगे। ओपन एरिया तो कंसीडर नहीं करना है ना, तो तीनों साइड से तो 5 फीट जो जगह दे रखी है वो छोड़ देंगे। और कार वाला और उसके बगल में जो ड्राइंग रूम दे रखा है उसकी दीवार कंसीडर करेंगे। तो ब्रह्म स्थान तो इसका क्लियर है। सॉरी, बोलिए क्या सीन है इनका। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये कार पार्किंग वाला है ना, आप एक केस में कंसिडर कीजिए कि कार पार्किंग है, दूसरे केस में कंसिडर कीजिए कार पार्किंग नहीं। ठीक है, कार पार्किंग के केस में हम्म कार पार्किंग के साइड वाली जो बाउंड्री वॉल है वो हम लेके जाएंगे पीछे तक, जो घर की बाउंड्री वॉल है, घर की बाउंड्री वॉल। मतलब घर देखिए की जो ओपन वॉल है ओपन एक। ओपन एरिया बहुत सारा है इसमें। हम्म। ओके सर, हम फिर इतना ही कंसीडर करेंगे इसको। बाहर की जो वॉल है उसको थोड़ा ना कंसिडर करेंगे। वास्तु है ना, आपको तो वास्तु देखना है, ये तो बाउंड्री वॉल है घर की, इसका क्या लेना हाँ देना। सर, नहीं सर, जैसे ये जो कार पार्किंग है, तो जो हम्म कार पार्किंग का उतना एरिया वो एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर से छत पड़ी हुई है ना, वो जुड़ी हुई है बाउंड्री वॉल से, उतना छोटा पोर्शन। कौन सा, ये वाला ये, ना। हाँ ये वाला। हाँ तो तो हम इसके ये सीट्स नहीं बस लेंगे यही तो पीछे। प्रॉब्लम है ना हमारा, कि अगर ये है, हम्म। ये है तो वो केस में फिर हम ये यहाँ तक ले सकते हैं। लेकिन क्या है, मेजॉरिटी पोर्शन तो ओपन ही हो गया इसमें। ठीक है। और यहाँ पे हम मान रहे हैं कि ये ऐसा होगा। आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि वैसा नहीं है, कि यहाँ पर ये कार थोड़ी सी बाहर आ रही है लेकिन यहाँ पे इन्होंने कवर्ड कर लिया। कार ओके। अगर इधर थोड़ी खिसक गई तो ये वास्तु बन रहा है ना फिर इसका। हम्म। हम्म। कैसा आया ब्रह्मस्थान। बहुत इसके बढ़िया। हिसाब से तो बढ़िया है सर। और अगर ये कार पार्किंग ओपन है तो फिर आपका घर ये बन रहा ब्रह्म स्थान तो सर लगभग वही रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। है। कि लगभग कोई रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट। हम्म। अब ब्रह्मस्थान कहाँ है। वहीं पे आ गया सर। ये तो सर पहला वाला ही हो गया ना।
पहले सर ले तो अभी भी लगभग। वैसे ही रहे हैं, ले तो वैसे ही रहे हैं, आपने गाड़ी वाली जगह भी इंक्लूड कर ली ना। हाँ क्योंकि क्या कि है, आप हाँ क्योंकि क्या है, जो एक एक्सटेंशन वाला पार्ट है, अब ये एक्सटेंशन वाले पार्ट को हम सीधा कर लेते हैं, राइट। सीधा करते ही हैं सर। सर हाँ चाहे करना ही कार पड़ेगा ना, पार्किंग आइदर रेक्टेंगल या स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा आपको। सर चाहे पार्किंग ओपन हो या ना हो, करेंगे तो उसी तरह से, क्योंकि एक्सटेंशन हाँ को भी हमने उसमें हाँ, ले लिया ना। लेकिन अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसमें इम्पैक्ट किसका रहेगा, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है उसका ज्यादा रहेगा या ओपन पार्ट है, और किसको ठीक करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। परसेंट हाँ, वो उसके परसेंटेज होते हैं, ठीक है। और फिर उसकी ट्रीटमेंट्स होती है, इनको कहते हैं कट और एक्सटेंशन। ये कट है और ये एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस इज द कट पार्ट, दिस इज द एक्सटेंशन पार्ट, ठीक है ना। तो इससे इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान निकालकर जब उसकी दिशा हमको पता चलती है, तो उस दिशा से हमको पता ये चल जाता है कि भाई अ, अ, कौन से जोन्स में, कौन से जो जोन्स है वो जोन्स में हम लोगों को क्या एक्टिविटी मिल रही है, बेडरूम है, डाइनिंग है, किचन है, वॉशिंग मशीन है, क्या है, और तो उसको फिर फेवर करती है नहीं करती है, उसको कैसे ठीक करना है वो देखते हैं। स्टोरेज है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है, कभी कभी लिफ्ट भी होती है घरों में, पर्सनल लिफ्ट भी लगाते हैं लोग। आजकल तो वो दो दो लोग, एक एक लोगों वाली भी लिफ्ट आ गई है ना, सिंगल लिफ्ट इंटरनली लगा देते हैं लोग। दो दो अपार्टमेंट्स को होते हैं वो ज्वाइंट करा लेते हैं, डुप्लेक्स कर लेते हैं। डुप्लेक्स घर बांधना और डुप्लेक्स अपार्टमेंट करा लेना, उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है, राइट। बढ़िया, ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे रोकते हैं हम लोग, और अगले इसमें हम जो जोन्स है वो जोन्स की डिटेलिंग देखेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर, प्रणाम। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।